बातचीत की आड़ में पाकिस्तान धोखेबाजी करता रहा है और एक बार फिर से उसकी साजिश सामने आ रही है। बॉर्डर पर तेजी से हथियार और साजो सामान जुटाए जा रहे हैं और पाकिस्तानी साजिश की भारतीय खुफिया सोर्सेज को जानकारी मिल गई है। पाकिस्तान में फॉरवर्ड कैंट पर तैनात पुराने टैंक्स को दुरुस्त किया जा रहा है और पुराने हथियारों के इस्तेमाल के लिए, उनको फिर से इस्तेमाल लायक बनाने के लिए उन्हें रिपेयर करने वाले एक्सपर्ट्स को सीमा पर भेजा जा रहा है। बड़ी संख्या में हथियार भी खरीदे जा रहे हैं। T-80 टैंक्स के लिए थर्मल इमेजिंग साइट्स खरीद रहा है पाकिस्तान और 12.7 mm स्नाइपर राइफल के लिए साउथ अफ्रीकी कंपनी से करार किया गया है। रूस से मिनी UAV फॉर्म S-250 खरीद रहा है पाकिस्तान। भारत के खिलाफ युद्ध की तैयारी में जुटा है पाकिस्तान। ऑपरेशन कमांडर्स जंग के लिए तैयार रहें, कहा है पाकिस्तान के नेवी चीफ ने। युद्ध के साजो सामान जुटाए जा रहे हैं। पाकिस्तान की एयरफोर्स ने चीन से नए राडार खरीदने के लिए डील की है। नए राडार खरीदने के लिए चीन से डील। साउथ अफ्रीका के अफ्रीकन कंट्रीज से डील की जा रही है हथियारों की। चाइना के साथ डील की जा रही है हथियारों की। पुराने हथियारों को ठीक करने के लिए एक्सपर्ट्स को भेजा जा रहा है जो सीमा पर खड़े रखे जिनको रिपेयर करने किए जाने की आवश्यकता है। सुमित चौधरी हमारे संवाददाता इस बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। सुमित, ये बड़ा हैरान करने वाला है और खासतौर से ये कि जंग के लिए तैयार रहे ऑपरेशन कमांडर्स, मतलब इसका यह है कि अब तो कुछ छिपा हुआ है नहीं। देखिए दिनेश, एक बात तो है कि पाकिस्तान की मंशाओं को लेकर कभी भी कोई आशंकाएं भारत में नहीं रही, क्योंकि भारत को पता है कि कथनी और करनी में हमेशा से एक गैप नजर आता है, एक फर्क नजर आता है। अभी भी जब DGMO लेवल की बैठक के अंदर ये तय हो गया कि शांति बहाली के ऊपर काम किया जाएगा, खासतौर पर LOC के इलाकों में, तब भी पाकिस्तान का जो टाइम बाइंग टैक्टिक्स है वो इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान अपनी तैयारियों में लगा। और ये इनपुट, इंटेलिजेंस इनपुट, ये इंडिकेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान किस तरीके से अपने पुराने साजो सामान को, टैंक्स, आर्टिलरी, मशीन गन्स को दुरुस्त कर रहा है और सबको टाइमलाइन दी गई है, यानी मार्च महीने की टाइमलाइन दी गई है। इसके अलावा जो एक्सपर्ट कमेटी है, उनकी एक एक्सपर्ट पैनल बनाया गया है जो लगातार उनके जो एम्यूनेशंस डिपो हैं जो फॉरवर्ड मोस्ट लोकेशंस पे है, मुरीर इलाके में या दूसरे इलाकों के अंदर, वो वहाँ पर विजिट कर रहे हैं। उन एम्यूनेशंस को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है ये भी कर रहे हैं। नए एम्यूनेशंस खरीदने की प्रक्रिया भी बहुत तेज़ी से चल रही है, चाहे वो उनके स्नाइपर राइफल्स हो, चाहे उनके लिए थर्मल इमेजेस, नाइट विजन जो हो, वो सारी चीज़ों की प्रक्रिया बहुत चल रही है। एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, अफोर्ड करने के हालात में नहीं है इकोनॉमिकली, फिर ये क्यों कर रहे हैं? देखिए दिनेश, कभी भी आप मान के चलिए कि आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि सामने वाला देश जंग अफोर्ड करने की सिचुएशन में है या नहीं, क्योंकि वो अगर तैयारियां कर रहा है, वो अगर लगातार साजो सामान खरीद रहा है, वो अपने जवानों को मोराल बूस्ट करने में लगा, लगातार फॉरवर्ड मोस्ट लोकेशंस में उनके चीफ जा रहे हैं, तो आप मानिए कि कुछ तो है जो वो लगातार प्रिपेयर कर रहे हैं। और यही होता है जंग के मैदान में, या फिर जब आप आपने सामने लड़ते हैं तो सरप्राइज सबसे बड़ा एलिमेंट होता है। शायद पाकिस्तान उसी सरप्राइज एलिमेंट को बिल्डअप करने में लगा हुआ है। दिनेश, सरप्राइज डे मनाया हाल में और हिंदुस्तान को सरप्राइज देने की फिराक में है पाकिस्तान। हालांकि हिंदुस्तान को हर एक मूव के बारे में पता है। सुमित चौधरी, बहुत शुक्रिया ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और सुमित, जब ये कह रहे हैं कि आप कभी भी हल्के में मत लीजिए और कभी भी मत ये सोचिए कि वो जंग अफोर्ड करने की स्थिति में है कि नहीं, तो निश्चित रूप से ये फौज के अंदर चल रहे विचार को वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।